हेलो नमस्कार दोस्तों, एमएस फिजिक्स पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के बीच एक क्लास 10th और क्लास 12th के दृष्टिकोण से एक छोटा सा टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है मानव नेत्र, ह्यूमन आई। इसके बारे में हम लोग जानकारी इकट्ठा करेंगे और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक बात कहते हैं कि आप लोग जो ये वीडियो देखिएगा तो आप अपने साथ बगल में एक पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा ताकि जो बताया जाएगा उसको कॉपी पर नोट करना है। तो चलिए समय गंवाते हुए बिना आगे की ओर बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करना है बाबू। तो हम लोग पहले समझेंगे चित्र से। चित्र आपको दिख रहा होगा वीडियो में, तो समझते हैं। जैसे कि मानव नेत्र जो होता है, यानी कि मनुष्य का जो आँख होता है एक गोले की तरह लगभग होता है, गोलाकार होता है। पूर्ण रूप से गोल भी नहीं कह सकते, लेकिन एक गोलाकार की आकृति में ही होता है। और मानव नेत्र का जो सबसे बाहरी भाग होता है, सबसे बाहरी भाग, उसको हम लोग कहते हैं दृढ़ पटल या श्वेत पटल। मानव नेत्र का सबसे बाहरी भाग को हम दृढ़ पटल या श्वेत पटल कहते हैं। उसके बाद मानव नेत्र के यानी कि दृढ़ पटल या श्वेत पटल के बाद जो भाग आता है उसको हम लोग कहते हैं कॉर्निया। कॉर्निया कॉर्निया के बाद जो होता है उसको हम लोग कहते हैं नेत्रोद। जैसे में हमने क्या बोला, सर्वप्रथम होता है दृढ़ पटल या श्वेत पटल। देखिए आप चित्र में ये मानव नेत्र का फिगर है, आगे का ये कुछ भाग है, उसके बाद ये पीछे से लिया गया है, यानी कि आगे में जो दिखता है उसके बाद ये आँख पीछे की ओर चले जाता है। तो सबसे पहले जो भाग है ये मानव नेत्र का, उसको हम लोग कहते हैं दृढ़ पटल या श्वेत पटल। ये जो परत आपको दिख रहा है ये आपका होगा दृढ़ पटल या श्वेत पटल। उसके बाद ये हम आगे की ओर अब आते हैं। यदि उसके बाद हम बात करेंगे तो आपको ये दिख रहा होगा कॉर्निया। ये जो आपका है ये वाला भाग, ये आपका है कॉर्निया। ये हो गया आपका बाहरी वाला दृढ़ पटल। उसके बाद आ गया कॉर्निया। और कॉर्निया से आगे जो ही बढ़ते हैं, कॉर्निया से आगे बढ़ेंगे तो एक लिक्विड पाया जाता है। लिक्विड जिसे हम लोग कहते हैं जलीय द्रव या नेत्रोद कहते हैं। ये लिक्विड जो आपको दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं, यहाँ देखिए ये जो बिंदा बिंदा दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं नेत्रोद। नेत्रोद या जलीय द्रव, यहाँ लिखा हुआ है बाबू नेत्रोद या जलीय द्रव। यदि इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेत्रोद या जलीय द्रव के बाद, तो हमारे आँख में जो अगला भाग है वो आता है आइरिस। क्या आता है? आइरिस आता है। और आपको ये दिख रहा होगा ये आइरिस, ये सिलियरी मांसपेशियाँ हैं। ये वाला भाग जो है ये आइरिस आता है, ये आइरिस आता है। और आइरिस के बाद जो आता है ये आइरिस हो गया। ये वाला भाग, ये वाला इधर ये अलग है, ये वाला है आइरिस। उसके बाद जो आता है, आइरिस के बाद आता है पुतली। पुतली आइरिस के बाद कौन सा भाग आता है? पुतली। आइरिस का दूसरा नाम क्या है? परितारिका भी इसी को कहते हैं बाबू, आइरिस या परितारिका। और आइरिस के बाद जो आता है वो यहाँ होता है, थोड़ा सा यहाँ पुतली होता है, यहाँ ये पुतली होता है। और पुतली के बाद, आइरिस के बाद पुतली, और पुतली के बाद एक लेंस लगा होता है जिसे हम लोग कहते हैं मानव नेत्र का लेंस, और जो कि उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। किस लेंस की भांति? उत्तल लेंस की भांति। हमने क्या बोला? सबसे पहले गौर से समझने वाली बात है, सबसे पहले आया दृढ़ पटल या श्वेत पटल, उसके बाद कॉर्निया, कॉर्निया के बाद जलीय द्रव, जलीय द्रव के बाद आ जाएगा आइरिस, आइरिस के बाद पुतली, और पुतली के बाद आता है नेत्र लेंस। ये हो गया नेत्र लेंस जो कि उत्तल लेंस के भांति कार्य करता है। और इसके बाद जो ये टिका हुआ रहता है नेत्र लेंस, ये टिका हुआ रहता है, ये यहाँ एक्सिलियरी मांसपेशियाँ पाया जाता है जो इसको ऊपर से और नीचे से पकड़ के रखता है, सिलियरी मांसपेशियाँ। अब सिलियरी मांसपेशियाँ की जरूरत क्या पड़ता है, क्यों ये टिका हुआ रहता है? यदि ऐसा माना जाता है कि यदि सिलियरी मांसपेशियाँ इसको पकड़ के नहीं रखता तो लेंस हिलते डोलते रहता। इस तरह से हिलते डोलते रहता तो यदि आंधी तूफान आया, सोच रहा करंट से आंधी तूफान आया, ले जाके एक के धकेल के लेंस को पेट में घुसा देता।
कि ये आँख यहाँ से चल जाता है क्या, तो यहाँ आता है सुबह में, मामला गड़बड़ा के निकल जाता है सुबह में। तो इसलिए लेंस को हम लोग क्या करते हैं, लेंस को पकड़ के मानव नेत्र का जो लेंस होता है उसको खींच के रखता है कौन, सिलियरी मांसपेशियाँ। सिलियरी मांसपेशियाँ ये हो गया, लेंस आपका हो गया। और ये जो आपका है सिलियरी मांसपेशियाँ, यहाँ लिखा हुआ है सिलियरी मांसपेशियाँ, या इसी का दूसरा नाम है पक्षमाभी मांसपेशियाँ। पक्षमाभी मांसपेशियाँ, सिलियरी मांसपेशियाँ या पक्षमाभी मांसपेशियाँ। यह समझ में आ गया होगा। ये आगे वाला भाग आपको समझ में आ गया होगा। आगे वाला भाग समझने में कोई दिक्कत, हमने आगे वाला भाग में क्या क्या बोला है। सबसे पहले दृढ़ पटल, दृढ़ पटल के बाद दृढ़ पटल का दूसरा नाम श्वेत पटल होता है। उसके बाद आया कॉर्निया, कॉर्निया के बाद कॉर्निया के बाद जलीय द्रव, और जलीय द्रव के बाद आइरिस, आइरिस के बाद पुतली, और पुतली के बाद नेत्र लेंस, और नेत्र लेंस टिका होता है सिलियरी मांसपेशियाँ पर। तो सिलियरी मांसपेशियाँ पे ये सिलियरी मांसपेशियाँ या पक्षमाभी मांसपेशियाँ भी कहते हैं। उसके बाद अब पीछे की यदि हम बात करें तो पीछे की ओर चलते हैं। पहले फिगर समझ लेना है। अब ये आँख का पीछे विस्तार हुआ तो सबसे पहले तो है दृढ़ पटल, उसके बाद जो आता है उसको हम लोग कहते हैं, एक परत पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं रक्तक पटल। क्या कहते हैं बाबू, रक्तक पटल। ये जो आपको दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं रक्तक पटल या कोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं, कोराइड कहते हैं। उसके बाद आता है रेटिना, मैन मुंडा यहाँ आया, हम देखते हैं प्रतिबिंब जो बनता है यहाँ आ गया। अब ये रक्तक पटल के बाद आता है एक जो भाग, उसको हम लोग कहते हैं दृष्टि पटल। क्या कहते हैं, दृष्टि पटल। और दृष्टि पटल के दूसरा नाम रेटिना। क्या है, रेटिना। तो रेटिना पर ही मानव नेत्र का प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर। प्रश्न पूछता है मानव नेत्र के द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनाया जाता है, कोई भी एग्जाम हो, तो इसका आंसर होता है मानव नेत्र पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार से छोटा बनता है। अब समझने वाली बात है कि यदि ऐसा होता है रेटिना पर प्रतिबिंब बन रहा है उल्टा, और ससुरा हम किसी को देखते हैं तो सीधा कैसे दिख जाता है। देखते हैं तो किसी का मुंडी देखते हैं तो मुंडी गोर दिखता है, नहीं दिखता है। मुंडी देखते हैं तो मुंडी दिखता है सीधा। थरिया को पलट के देखते हैं तो पलट के दिखता है। लड़का को लड़का के देखते हैं तो लड़के थोड़े भी दिखता है। इसलिए ये कैसे हो जाता है, अपोजिट होना चाहिए। यदि लड़का के मुंह देखते हैं तो अगर पीछू दिखना चाहिए, पीठ दिखना चाहिए, लेकिन ऐसा होता है, नहीं होता। यदि अगर मुंडी देख रहे हैं तो अगर गोर दिखना चाहिए, नीचे वाला भाग, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि ये जो रेटिना पर प्रतिबिंब बना, इसके आगे एक होता है प्रकाश स्नायु, और प्रकाश स्नायु क्या करता है, प्रतिबिंब को जहाँ देखता है प्रतिबिंब बन गया, लेक चल जाता, तुरंत चल जाता है कहाँ, तुरंत चल जाता है दिमाग के पास। और दिमाग का तारे प्रतिबिंब बना उल्टा, हेने दूध थोपी देता है, प्रतिबिंब बन जाता है सीधा। अब दिमाग वगैरह सही करके भेज देता है, कहता तुम लड़का है, तो आगे वाला दिख रहा है सही से, अच्छा ही, ठीक ना। इस तरह से प्रतिबिंब को सीधा करने का काम कौन करता है, दिमाग करता है। दिमाग तक सूचना के पहुंचाता है, प्रकाश स्नायु पहुंचाता है। यहाँ तक उम्मीद करते हैं समझ गया होगा। हमने क्या बोला बाबू रे, आगे वाला भाग बता दिए हैं। पीछे वाला भाग में यदि हम चर्चा करते हैं तो दृढ़ पटल के बाद आता है रक्तक पटल या कोराइड के बाद आता है रेटिना, जिसको हम लोग कहते हैं दृष्टि पटल यानी कि रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार से छोटा, जो कि बहुत बार प्रश्न पूछा गया। अब कहेगा छोटा बनता है, उल्टा बनता है, तो फिर वो दिखता है कैसे सीधा, तो ओरा मारता है के, दूध थोपी देता है के, दिमाग देता है, दिमाग को पहुंचाता है कि उल्टा बन रहा है, उल्टा दिख रहा, प्रकाश स्नायु या दृष्टि तंत्र का। ये दिमाग को लेके जाता है, दिमाग यहाँ दे देता है, अरे प्रतिबिंब उल्टा बना है, दिमाग होने से सरिया लगा था, और बन जाता है, एक के थपड़क में तो सीधा हो जाता, और सीधा होता बस दिखने लगता सीधा विजय है, अभिमन्यु है, फट दिखने लगता है। तो इस तरह से ये हो गया आपका दृष्टि पटल और ये प्रकाश स्नायु तंत्र का, दृष्टि तंत्र का। उसके बाद दृष्टि पटल के बाद यदि हम बात करें तो रेटिना पर जो होता है, ये रेटिना के बाद जो एक भाग पाया जाता है उसका नाम है पित्त बिंदु। इस पर रेटिना का ही भाग होता है। इस पर दो भाग पाया जाता है, एक पित्त बिंदु और एक अंध बिंदु। आगे विस्तार इसी का करते हैं, एक पित्त बिंदु और एक अंध बिंदु। अंध बिंदु बनता है प्रकाश स्नायु से थोड़ा सा ऊपर रहता है, और पित्त बिंदु जो इधर है, पित्त बिंदु ये है।
पित्त बिंदु पर यदि प्रतिबिंब बन जाता है किसी भी वस्तु का तो साफ साफ दिखेगा, तब साफ साफ दिखता है। इसलिए लड़का देखने के लिए जाता है तो कोई अंधरिया में नहीं देखता है। अंधरिया में देखेगा तो पित्त बिंदु पर प्रतिबिंब बनेगा, नहीं दिखेगा, इसलिए इंजोरिया में जाता है लड़का, वाह क्या बात है, सुंदर है, इस तरह से। तो उसका प्रतिबिंब जब सुंदर कब दिखता है, जब पित्त बिंदु पर प्रतिबिंब बनता है तब। अब बनेगा वही प्रतिबिंब, मान लो एगो ले जाते हैं रतौंधी, मान लो कि किसी को रतौंधी हो ले ओरा ले जाते हैं तो ओरा तो रात में दिक्कत होगा, रात में नहीं दिखेगा रतौंधी वाला के। उसको हम कहेंगे देखने के लिए, सही ढंग से देख भी नहीं पाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, मामला गड़बड़ा जाएगा। तो मानव नेत्र का यदि प्रतिबिंब पित्त बिंदु पर बनता है तो वस्तु स्पष्ट रूप से दिखेगा। और यदि प्रतिबिंब बनने वाला, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब अंध बिंदु पर बनता है, अंध मतलब अंधरा, मतलब अंधरा गया, मतलब नहीं दिखेगा, यानी कि नहीं के बराबर, यानी कि स्पष्ट रूप से वस्तु नहीं दिखता है। समझ गए होंगे आप मेरे बात को। इसके बाद ये बीच वाला भाग जो होता है, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो द्रव होता है इसको हम लोग कहते हैं काचाभ द्रव। क्या कहते हैं, यहाँ लिखा हुआ काचाभ द्रव। ये आप उम्मीद करते हैं ये समझ गए होंगे मानव नेत्र। और ये पूरे भाग एक गोले की तरह होता है जिसको हम लोग कहते हैं नेत्र गोलक कहते हैं। यानी कि नेत्र गोलक किसे कहते हैं, तो नेत्र गोलक एक गोले का भाग होता है जिसे हम नेत्र गोलक कहते हैं। अब समझने की कोशिश करते हैं, ये सब समझा दिए हैं, एक बार फिर से बोल देते हैं। सबसे पहले आता है, बाहर से इधर से देखते हैं तो सबसे पहले दृढ़ पटल या दृढ़ पटल या श्वेत पटल, उसके बाद दृढ़ पटल या श्वेत पटल के बाद जो आता है उसका नाम है कॉर्निया। प्रश्न पूछता है मानव नेत्र का कौन सा भाग दान में दे दिया जाता है, कॉर्निया। सेकंड नंबर दान में दे देते हैं, यहाँ रहता है कॉर्निया को दान में देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आता है जलीय द्रव, पापा दिया दूध थोपी, रो रहे हैं तो ये जो आंसू निकलता है कहाँ से, ये जो है जलीय द्रव यहाँ से। तो पहले आया कौन, पहले आया दृष्टि पटल या दृढ़ पटल, दूसरा नंबर में कॉर्निया, तीसरा नंबर में जलीय द्रव, चौथा नंबर में जलीय द्रव के बाद आता है आइरिस, आइरिस के बाद पुतली, और पुतली के बाद नेत्र लेंस, नेत्र लेंस टिका होता है किस पर, सिलियरी मांसपेशियों पर। उसके बाद यदि पीछे की ओर जाएं तो दृढ़ पटल यानी श्वेत पटल, उसके बाद रक्तक पटल यानी जिसको हम लोग कोराइड भी कहते हैं, उसके बाद आता है दृष्टि पटल यानी कि रेटिना जिसको कहते हैं, उसके बाद पित्त बिंदु और एक बनता है अंध बिंदु। ये सब जो है ये आपका है प्रकाश स्नायु या दृष्टि तंत्र का। इसका काम क्या है, तो दिमाग को सूचना पहुंचाना कि प्रतिबिंब उल्टा बना है तो दिमाग फिर उसको सीधा बना के भेज देता है। ये पूरा वाला भाग क्या हो गया, नेत्र गोलक हो गया। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ गए होंगे। अब हम लोग डेफिनेशन थोड़ा सा समझ लेते हैं। डेफिनेशन आपको दिख रहा होगा, नेत्र गोलक का पहला आता है, नेत्र गोलक किसे कहते हैं, तो मानव नेत्र लगभग गोलीय होता है जिसे नेत्र गोलक कहते हैं। मानव नेत्र कैसा होता है, गोलीय होता है लगभग, जिसे नेत्र गोलक कहते हैं। इसका व्यास जो होता है 2.3 सेंटीमीटर होता है। मानव नेत्र का जो व्यास होता है वो कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर। आप लिखते जाइएगा कॉपी पर। यदि आगे वीडियो निकल रहा है तो वीडियो को रोक के आप निकालिएगा और उसको लिखिएगा। उसके बाद आगे आते हैं श्वेत पटल, क्योंकि लिखाने में ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए हम दे दिए हैं श्वेत पटल। नेत्र गोलक बाहर से एक दृढ़ व अपारदर्शी परत से ढका रहता है। नेत्र गोलक बाहर से ढकल रहता है, दृढ़ एवं दृढ़ मतलब होता है मजबूत, अपारदर्शी मतलब दिखने वाला नहीं, परत से ढका हुआ रहता है, जिससे हम क्या कहते हैं, श्वेत पटल ये कहते हैं या दृढ़ पटल कहते हैं। उसके बाद आता है रक्तक पटल। रक्तक पटल किसे कहते हैं, तो श्वेत पटल के भीतरी पृष्ठ पर, श्वेत पटल के भीतरी पृष्ठ यानी कि ये श्वेत पटल ये हो गया श्वेत पटल। श्वेत पटल के भीतरी परत पर लगे भूरे रंग के परत को, लगा भूरा रंग, ये कैसा परत होता है, भूरा रंग के परत को हम लोग रक्तक पटल कहते हैं या कोराइड कहते हैं। ये हो गया रक्तक पटल। कोई दिक्कत, आगे की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद आता है कॉर्निया। कॉर्निया ये श्वेत पटल के सामने उभरा हुआ पारदर्शी भाग को कॉर्निया कहते हैं। श्वेत पटल के बाद जो आता है, श्वेत पटल के सामने उभरा हुआ एक पारदर्शी भाग होता है जिसे हम कहते हैं कॉर्निया। यह पूरे नेत्र का 1/6 भाग होता है। पूरे मानव नेत्र का 1/6 भाग लगभग होता है जो आकार है कॉर्निया का हिस्सा है, 1/6 भाग कॉर्निया है।
उसके बाद जो आता है, हाँ, नेत्र में प्रकाश इसी से होकर प्रवेश करता है। प्रश्न पूछता है प्रकाश प्रवेश करता है किससे, मानव नेत्र में, तो ये करता है प्रवेश कॉर्निया से होकर। उसके बाद आगे आते हैं तो नेत्रदान के दौरान कॉर्निया को दान में दिया जाता है, यानी कि नेत्रदान, हम अभी बताए हैं कि नेत्रदान के दौरान कॉर्निया का प्रयोग करते हैं, यानी कि कॉर्निया को हम दान में भी दे देंगे तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। उम्मीद करते हैं समझ गया होगा। उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसके आगे वाला जो भाग होगा उसको हम लोग अपलोड करेंगे। वीडियो आप लोग